और अब बात कोरोना की दूसरी लहर के पांव रोकने वाले गांवों की। देश में जब ग्रामीण इलाकों की स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के सामने दम तोड़ती नजर आ रही है, तो इस मुश्किल वक्त में भी कुछ गांवों में लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है, बल्कि कोरोना की लहर को ही रोकने की चुनौती का सामना किया है और अब तक वो कामयाब भी रहे हैं। न्यूज 18 की टीम यूपी के उन गांवों की ग्राउंड रिपोर्ट लाई है जहां वायरस के खिलाफ ग्रामीणों का युद्ध जारी है और अब तक इस जंग में कुछ खास गांवों में कोरोना हर तरह से हारता हुआ नजर आ रहा है। दो से 3 दिनों में किया जाता है। हाँ, 3-4 दिन लग जाते हैं। कोई मरीज नहीं है हमारे गाँव। हाँ, कोई मरीज हमारे गांव में नहीं है। कोविड-19 का पालन करते हुए कम से कम मेहमानों को इनवाइट किया। कोरोना की दूसरी लहर में देश के कई गांवों में वायरस की रफ्तार और स्वास्थ्य सेवाओं का सच आप न्यूज 18 पर देख चुके हैं। आज आपको वायरस के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले गांव की ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो किसी के लिए भी मिसाल है। दूसरी महामारी के दौरान भी कोरोना का कोई भी मरीज इस पंचायत के गांव में नहीं पाया गया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रामपुर नियामतपुर पंचायत के तहत आने वाले गांव में यहां के प्रधानों ने सैनिटाइजेशन का जिम्मा संभाला है। अब्दुल्लापुर, रेतोवाली, कल्याणवाली, कुरैदी, सागरपुर गांव में हर 2 से 3 दिन में गांव के प्रधान छिड़काव करते नजर आते हैं। टिकम सिंह जी, ये मीडिया को आने की आपको पहले से जानकारी हो गई थी क्या, कि पहले ही से आप लोग डेली करते हैं? नहीं सर, हमारी तो प्रक्रिया है, हर दूसरे तीसरे दिन हमारा सैनिटाइज और साफ सफाई परमानेंट चली हुई है और ये खाली अभी नहीं सर, ये सालों से चली आ रही है। ऐसा नहीं है कोई नया काम है, हमारा चला आ रहा पहले से। अब्दुल्लापुर गांव में लोग हर हाल में मास्क पहने नजर आते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जाता है। जो लोग मास्क पहनने में लापरवाही करते हैं उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है। आप लोग ये डेली करते हो या 2 से 3 दिनों के बीच में? 2 के 3 दिनों के बीच में करते हैं। हाँ। पूरे गांव में सैनिटाइज? पूरे गांव में यहाँ प्रधान के चुनाव में 5 गाँव में 5 गाँवों में डेली होता है। डेली कर तो 5 गांव में कर तो ये पहला गांव है? हाँ जी सर, हम 2-3 दिन के बीच में रोज करते हैं। तो कितनी देर लगता है? हम इसमें 2-3 घंटा रोज करते हैं। ये है हापुड़ का इनायतपुर गांव। यहाँ करीब 4000 आबादी है, लेकिन ये बात सबको हैरान कर देती है कि कोरोना की दूसरी लहर में ये गांव पूरी तरह सुरक्षित है। यहाँ अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं है। न्यूज 18 की टीम जिस वक्त इनायतपुर गांव पहुंची उस समय 30 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, लेकिन एक भी आदमी पॉजिटिव नहीं मिला। इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना से बचाव के लिए हर नियम का पालन करना, यानी साफ सफाई और मास्क से लेकर टीकाकरण तक हर उपायों को अपनाया गया। भले ही कोरोना संक्रमण इन गांवों में नहीं हुआ है, लेकिन टेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इनायतपुर गांव में, जो कि हापुड़ में ही है, और आप देख सकते हैं कि लगातार टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बीच बीच में टीम आती है, लोगों की टेस्टिंग करती है, लेकिन अब तक कोई मामला सामने नहीं आया है जो हमें जानकारी दी गई है। हापुड़ की नियामतपुर पंचायत के तहत आने वाले 11 गांव के लोगों ने अब तक कोरोना गाइडलाइंस के तहत रिश्तेदारी में आने जाने पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इतना ही नहीं, यहाँ के युवा से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। हापुड़ के जो गांव कोरोना संक्रमण से दूर रहे, वहां शादियां भी हुई और मेहमान भी पहुंचे, लेकिन मेहमानों में भी कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया, सरकार की गाइडलाइंस का ध्यान रखा गया, क्योंकि पहले से एहतियात तो बरता ही गया था, लेकिन बाहर के लोगों से कोरोना संक्रमण न हो उसका भी ध्यान रखा गया। हमारे साथ पीतम सिंह है, गांव के ही, और इनके भतीजे दीपक राणा की शादी अभी हफ्ते भर ही पहले हुई थी। इनायतपुर गाँव में हम लोग मौजूद हैं। दीपक जी, तो किन प्रोटोकॉल का ध्यान रखा और कितने मेहमान को बुलाया था और क्या क्या ध्यान रखा था आप लोगों ने? सर, सरकार की गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने पूरी तरह से कोविड-19 का पालन करते हुए कम से कम मेहमानों को इनवाइट किया। लगभग 15 से 20 मेहमान हमने मात्र बुलाए होंगे और उन लोगों की साफ सफाई, उन लोगों में जो डिस्टेंस बना के रखना था, जो
2 गज की दूरी है उसको मेंटेन करते हुए और उनके हाथों को सैनिटाइजर करते हुए उनको हमने घर में प्रवेश करने दिया। गांव के लोगों को बुलाया था शादी में? गांव के लोगों को भी सर कम से कम लोगों को बुलाया था, जो मेन आदमी है सभी उन्हीं को बुलाया गया था। हापुड़ के ग्रामीण इलाकों में लोगों की जागरूकता काबिले तारीफ है। शादी से लेकर प्रधानों के शपथ ग्रहण तक हर मौके पर लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया।